कभी एक जमीन थी जहां जैतून के पेड़ हर घर के आंगन में खड़े थे, जहां बच्चे बिना डर के खेलते थे और अजान की आवाज से दिल सुकून पाता था। उस जमीन का नाम था फिलिस्तीन। लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदी नरसंहार की पीड़ा ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। दुनिया को यहूदियों के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी और इसका समाधान बन गया फिलिस्तीन की जमीन। 1948 में एक दिन में हजारों फिलिस्तीनी घरों से बेघर कर दिए गए। इसे नकबा यानी आपदा कहा गया। 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को उनकी ही जमीन से निकाल दिया गया। फिलिस्तीन ने कभी यहूदियों की तकलीफ को नकारा नहीं, लेकिन क्या किसी के साथ हुए जुल्म की कीमत कोई और चुकाएगा? आज गाजा में एक बच्चा जन्म लेते ही जान जाता है, उसका स्कूल बम से उड़ सकता है, उसके पिता को बिना वजह हिरासत में लिया जा सकता है और उसकी मां को दवाएं भी नहीं मिल सकती क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में है। गाजा, जहां 2 मिलियन से ज्यादा लोग सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर में जैसे कैद हैं। यह धरती नहीं, एक खुली जेल है जहां आसमान भी डर से ढका है क्योंकि ड्रोन कभी भी मौत ले सकता है। फिलिस्तीन की मांग क्या है? सिर्फ इतनी, जो जमीन 1948 में हमारी थी वो हमें लौटा दो। हमारे लोग जो शरणार्थी बन गए उन्हें वापस आने दो। यरूशलेम को 2 हिस्सों में बांट दो ताकि हम भी कह सकें ये हमारी राजधानी है। ये सिर्फ एक जमीन की लड़ाई नहीं, ये पहचान की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है, हर उस बच्चे की लड़ाई है जिसने मां के आंचल में सुकून नहीं पाया। अगर इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल सकती है तो फिर फिलिस्तीन को उसका वजूद क्यों नहीं? 70 साल से ज्यादा हो गए लेकिन दुनिया आज भी मौन है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव, शांति समझौते, ऑस्लो अकॉर्ड्स सब धूल चाट चुके हैं। फिलिस्तीन आज भी पूछता है, क्या मेरा घर वापस मिलेगा? यह कहानी सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं है, ये इंसानियत की हार की कहानी है। अगर आपका दिल धड़कता है तो इस आवाज को फैलाओ, फ्री पैलेस्टाइन।